मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। आए ना मामा, चाय पिए। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतनी खातिर मदारत करने की क्या ज़रूरत है? मैंने इसे इस घर में रहने की इजाज़त इसलिए नहीं दी कि तुम उसके आगे पीछे होती फिरो। इसे इसकी औकात याद रहनी चाहिए। मामा ये आप क्या कह रही हो? अभी तो आप मान गई थी हुस्ना को यहाँ पर रखने के लिए। मान गई थी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? एनी, तुम्हें मेरी हर बात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उससे बात कर रही हूँ ना। बोलो, तुम्हें मेरी शर्त मंजूर होगी या नहीं? वो मैं समझी नहीं, कैसी शर्त? फिर वही मासूमियत का ड्रामा। प्लीज़ ये सब कुछ मेरे सामने मत किया करो, प्लीज़। इतनी जल्दी तुमने इतना अमीर लड़का फंसा लिया और मेरे सामने मासूम बन रही हो। खैर एनीवे, सारी बातों की एक बात, अगर तो तुम यहाँ रहना चाहती हो तो उस लड़के का रिश्ता एनी से करवा दो। ये क्या कह रही हो मामा? तुम चुप रहो एनी, मत बोलो बीच में, मैं बात कर रही हूं ना। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो शहरयार का रिश्ता एनी से करवाना होगा। आखिर वो लड़का इसे यहाँ छोड़ने के लिए इतनी दूर से आया, कोई ना कोई ताल्लुक तो होगा ना। वो मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं उसे नहीं जानती। फिर वही ड्रामा। मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो शहरयार से कहो फौरी तौर पे एनी के लिए रिश्ता भेजे, वरना अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहां से। जल्दी तुमने इतना अमीर लड़का फंसा लिया और मेरे सामने मासूम बन रही हो। आखिर वो लड़का इसे यहाँ छोड़ने के लिए इतनी दूर से आया, कोई ना कोई ताल्लुक तो होगा ना। मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो शहरयार से कहो फौरी तौर पे एनी के लिए रिश्ता भेजे। शहरयार। जी दादू। कहाँ थे तुम? वो दादू मैं हाँ दादू, मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था, याद आ गया दादू। 12 बजे मॉर्निंग वॉक? माशाल्लाह। अच्छा ना दादू, बस कर दिया करें, बस थोड़ी देर हुई है मुझे। अच्छा जी, लेट हो गए थे जनाब। मैं लेट होने की वजह जान सकता हूँ? और तुम्हें याद भी है कि कोर्ट में आज तुम्हारी हियरिंग थी। दादू मैं फिर से भूल गया। फिर भूल गया? माशाल्लाह माशाल्लाह। और नजरा, मैं पूछता हूँ कि ये भूलने की आदत कब जाएगी तुम्हारी? आओ। हाँ, ये कोई अच्छी आदत नहीं है बेटा। बैठो ना यहाँ जरा, बैठिए यहाँ। ये आई एम सॉरी दादू। दादू अच्छा चले, इधर दे हाथ। अब आपकी नाराजगी नहीं बनती है? बनती तो नहीं है, लेकिन मक्खन खूब लगाता है मेरी जान। तू शरारती आदमी, मुझे अंदाजा नहीं कि तुम लोगों को किस तरह समझाऊं। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे दादू तुम्हें कितना प्यार करते हैं। जानता हूँ दादू, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन दादू आपको भी तो पता है ना कि ये वकालत मेरे बस का रोग नहीं है। वो क्यों नहीं है? है तेरे बस का।
अब भला ये सोच कि बैरिस्टर सुल्तान हैदर का पोता वकालत से भाग रहा है, लोग क्या कहेंगे बेटा? नहीं, मैं जानता हूँ दादू कि आपका बड़ा ख्वाब है कि मैं भी आपकी तरह एक बड़ा वकील बनूं, पर दादू मैं तो कोई भी केस लड़ता हूँ ना तो मैं तो हार ही जाता हूँ। पर इससे आपके पोते की दहशत बहुत हुई है, कोई भी नाम सुनता है तो फौरन निकल जाता है। ये अच्छी बात तो नहीं है, भाग जाता है। और खुद में एतमाद पैदा करो, खुद पे भरोसा होना चाहिए तुम्हें। जब तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो भला कोई और क्यों भरोसा करेगा तुम पर? अब उदास नहीं होना। ये बताओ, खाना खाया कुछ? अभी तक तो नहीं। चलो पहले खाना खाते हैं। दादू आपने भी खाना नहीं खाया? हमारे बगैर भला खा सकता हूँ? हाँ? ए दादू, मेरी जान। मम्मा मेरी बात तो सुनो, क्या कर रही हो मम्मा? क्यों, क्या गलत किया मैंने? अच्छा, आपको इसमें कोई गलती नहीं नजर आती? कैसी शर्त रख रही हो आप हुस्ना पे मामा कि मेरा रिश्ता उस लड़के से हो जाए? For God's sake मॉम, मैं उस लड़के को जानती तक नहीं हूं। मैं तो जानती हूँ, इतने बड़े बैरिस्टर का पोता है वो। एनी इतनी अच्छी फैमिली है, तुम्हारा रिश्ता इतने अच्छे घराने में हो जाए तो सोचो हमें और क्या चाहिए यार। रिश्ता रिश्ता रिश्ता, क्या हो गया आपको मामा? आपकी वजह से मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। किस चीज की शर्मिंदगी? क्या गलत कर रहे हैं हम? हक है हमारा, अगर वो इस घर में रहना चाहती है तो इतनी सी फेवर भी नहीं कर सकती? यानी सारी जिम्मेदारी हमारी है, वो जो भी करे हम ही उसका ख्याल रखें। वाह मामा, हुस्ना के साथ हमारा खानदानी ताल्लुक है। एक्सक्यूज मी, कौन सा रिश्ता? अली का अब उससे कोई रिश्ता नहीं है और इस लिहाज से अब हमारा भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कुछ नहीं किया हुस्ना ने मेरे लिए? कितने एहसान है उसके मुझ पे। भूल गई हो आप सब कुछ? भूल गई हूं, सब कुछ भूल गई हूं। उसे अगर यहां रहना है तो शहरियार से तुम्हारा रिश्ता करवाना होगा। एंड ऑफ स्टोरी। इतने बड़े बैरिस्टर का पोता है वो। एनी तुम्हारा रिश्ता इतने अच्छे घराने में हो जाए तो सोचो हमें और क्या चाहिए। उसे अगर यहां रहना है तो शहरियार से तुम्हारा रिश्ता करवाना होगा। को अब कैसी तबीयत है? तमन्ना चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पास हैं तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तमन्ना तुम्हारी तबीयत काफ़ी देर से नहीं संभल रही, डॉक्टर के पास जाने में हर्जी क्या है? मैंने कहा ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरे पास रहें, यहाँ बैठे कहीं मत जाए। नहीं जाएंगे ना? अच्छा नहीं जा रहा, तुम ऐसा करो थोड़ी देर आराम कर लो। पक्का कहीं नहीं जाएंगे ना? कहा ना, मैं यही हूँ, आराम करो।
एक लड़की खुदकुशी करने जा रही है, आप उसको रोकने के बजाय परी के बता रहे हैं। आपसे सब बदतमीज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये सिम्टम्स मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं कुछ समझा नहीं दादू। बेटा ये अकेले बैठे खुद ही खुद मुस्कुराना कौन है? कोई नहीं है दादू, आप ही ना, बस आपको तो बस मौका चाहिए। ठीक है भाई, अगर नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। वैसे अगर बता भी दोगे ना तो वादा है किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ दादू, आप और आपके वादे। पोता हूं मैं आपका। शरारती। चल बता ना। अच्छा सुने, इधर आए। कोई नहीं। तेरी तो ऐसी की तैसी, तू नहीं बताएगा दादा को? नहीं बताएगा? हाय एवरीवन। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी अचानक? अभी फाइनल एग्जाम्स हुए तो मैंने कहा अपने घर और अपने लोगों में चले। जरूर बेटा, फोन ही कर दिया होता, हम एयरपोर्ट पे लेने आ जाते। अरे दादा, मैंने कहा मैं आपको सरप्राइज दूं। मैंने आपको इतना मिस किया, इतना मिस किया। मैंने बहुत मिस किया बेटा तुम। और ये जो सरप्राइजेज है ना, तुम दोनों दादाओं की जान लोगे ये सरप्राइजेज दे देके। माशाल्लाह मेरे दोनों पोते मेरे पास। लाल तू बाहर जाके कुछ भूल तो नहीं गया? क्या सोच रहे हो हुस्ना? कुछ नहीं। देखो हुस्ना, मैं जानती हूँ तुम मामा की वजह से परेशान हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उनसे बात कर ली है। तुमने क्यों बात की उनसे? तुम्हें पता उन्हें वैसे ही लगता है कि मैं तुम्हें उनके खिलाफ करती रहती हूँ। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अब हमारे साथ रहोगी। मैं हुस्ना को वापस लाऊंगा, चाहे जो भी हो। मैं हुस्ना को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ सकता। कहाँ जा रहे हो? जानती हूँ मैं कितना परेशान हूँ, हुस्ना का कुछ पता नहीं चल रहा और तुम यहाँ जिद लगाए बैठी हो। मुझे हुस्ना को ढूंढना है। मैं जिद लगाकर बैठी हूँ अली। आपको मेरे साथ रहना चाहिए। हुस्ना जा चुकी है आपके घर से, आपकी जिंदगी से। कब तक उसके पीछे पीछे घूमते रहेंगे? ये फैसला उसने खुद किया था, मेरा या आपका नहीं था। वो गुस्से में थी, मैं जानता हूं। पता नहीं कहां होगी, किस हाल में होगी। छोटी बच्ची नहीं है वो, कर लेगी अपना कोई बंदोबस्त। हुस्ना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकता। और मैं कौन हूं? अगर हुस्ना आपकी जिम्मेदारी है तो मैं कौन हूं और मेरा बच्चा? उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। अरे हुस्ना ये बात समझ गई और उसने अपनी जगह मेरे लिए खाली कर दी, तो आप क्यों नहीं समझ रहे? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं हुस्ना को तन्हा छोड़ दूं? मुझे पता नहीं है कि हुस्ना कहां है, किस हाल में है। अगर उसने कुछ कर लिया तो? कुछ नहीं करेगी वो, बहुत डरपोक है। और अली, आपके लिए जान तो सिर्फ मैं ही दे सकती हूं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हुस्ना का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। मुझे देखें, मेरी हालत कितनी खराब है।
और आपको मेरा ख्याल करने के बजाय सिर्फ उस हुस्ना की पड़ी है। वो जहां भी होगी ठीक होगी। बस अब आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे पास से कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना? और बिलाल, फिर बताओ यार, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस फॉरेन स्टडीज का? बहुत अच्छा भाई। अच्छा, कोई लड़की शड़की पसंद आई है तो बताओ फिर। नहीं भाई, कोई होती तो मैं आपको बता देता। इसमें वैसे शर्माने की कोई बात नहीं, बड़ा भाई हूं तुम्हारा। अगर है कोई पसंद तो बता सकते हो, दादू से बात करते हैं। अरे नहीं भाई, वाकई को होती तो मैं आपको बता देता। और वैसे भी पहले तो आपकी शादी होगी ना? क्या सोच रहे हैं भाई? कुछ नहीं। लगता है आपको कोई पसंद आ गई है। हाँ, अब तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। बाकी मैं अभी दादा को क्या बताना है भाई दादा को? ये क्या इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है? वो मामा एक्चुअली हुस्ना मेरी हेल्प कर रही थी, हम बिरयानी बना रहे थे। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी अपनायत दिखाने की। हमें अपना काम संभालना अच्छी तरह से आता है, ओके? और वैसे भी अली तो यहाँ है नहीं जिसे तुम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। मामा, आप हुस्ना को कुछ नहीं कहेंगे, वादा करें मुझसे। एनी में ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती जिसे मैं निभा ना सकूं। इसे बोलो कि अपने काम से काम रखे और जल्द अज जल्द अपना बंदोबस्त करके चली जाए यहां से। मैं इसे ज्यादा देर यहां बर्दाश्त नहीं कर सकती। कह रही थी मैं, हुस्ना, मामा को अली का गुस्सा है, वो गुस्सा तुम पे निकाल रही हैं। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। नहीं, तुम सॉरी ना बोलो। मुझे पप्पू की कोई भी बात बुरी नहीं लगती। तुम लोगों ने सहारा दिया है, मेरे लिए यही काफी है। पता नहीं मैं कहाँ जाती। अच्छा, छोड़ो इन बातों को। तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? मैं देखती हूँ खाना बन गया है कि नहीं। मैं तुम्हारी हेल्प कराती हूँ। क्या बताना है भाई दादा को? दादू, कुछ भी नहीं बताना था, बल्कि मैं तो बिलाल से पूछ रहा था कि इसका आगे फ्यूचर प्लान क्या है। क्यों बिलाल? हाँ हाँ, अब फ्यूचर प्लान तो दादा जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। बेटा, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम फैक्ट्री और बिजनेस संभालो और ये मेरा चैम्बर संभाले। दादू, फिर वही बात। आपके कहने पे मैंने LLM कर तो लिया है। दादू, क्या मैं बिजनेस नहीं कर सकता? आप यकीन करें, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं होने दूंगा। बेटा, शिकायत तो मुझे अब भी तुमसे कोई नहीं है। तुमने मेरी ख्वाहिश पर LLM तो कर लिया, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कितना बड़ा वकील छुपा हुआ है। दादू, ये सिर्फ आप ही को लगता है। बहुत जल्द सारी दुनिया को पता चल जाएगा। दादू, हर केस तो मैं हार जाता हूँ। हार के बाद ही जीत होती है बेटा। मैंने अपनी सारी जिंदगी के तजुर्बे से यही सीखा है कि इंसान उस वक्त तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार न मान ले। समझे? समझ गया। चलो आओ, चाय पीते हैं, बाकी बातें टेबल पर होंगी। आओ। चले ना। चलो चलो जी। आ जाओ जी।
शुक्र है तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। हुस्ना, तुमने मुझे बिखरने से बचा दिया। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारे साथ बनने वाली नई यादें पुरानी यादों को मिटा देंगी। ये साथ मैं सारी जिंदगी निभाऊंगा, सारी जिंदगी। तुम्हारा साथ मुझे एक ऐसे सुकून का एहसास दिलाता है जिसके बगैर मैं जिंदा रहने का तसव्वुर कर भी नहीं सकता। क्या हो गया शहरियार तुझे? क्यों याद आ रही है उसकी? कॉल करूं? नहीं, कहीं बुरा ही ना मान जाए, पर ट्राई करके देखना चाहिए। इश्क कहीं ले चल। उठा लो। हेलो जी, कौन? कैसी हैं आप हुस्ना? कौन बात कर रहा है? आपने मुझे पहचाना नहीं? देखिए प्लीज, कौन बात कर रहा है मुझे बताइए, वरना मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। हुस्ना, आप तो गुस्सा ही कर गई। मैं शहरियार बात कर रहा हूँ। कौन शहरियार? हुस्ना, वही जिसने आपको घर ड्रॉप किया था। आपने मुझे क्यों कॉल की है? बाय द वे, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? ओ, वो माफ कीजिएगा, आपका फोन मेरे पास रह गया था तो मैंने। तो आपने मेरे ही फोन से मेरा नंबर लिया? आपको शर्म नहीं आती? हुस्ना, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसा लड़का नहीं हूँ। वो तो नजर ही आ रहा है। आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं, समझ आई आपको? हुस्ना, प्लीज मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। आपको सब शायद परेशान थी इसलिए बात नहीं। पता नहीं इसकी याद मेरी जान लेगी। ये क्या हो रहा है? वो फोन, वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। बेचारी एनी कितनी मासूम है। वो समझती है कि अली ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, और तुम ये गुल खिला रही हो। आई थिंक अली ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया ना, तुम डिजर्व करती थी। तुम इसी लायक हो। प्लीज ऐसे ना कहे, मेरा शहरियार से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसीलिए रात गए वो तुम्हें कॉल कर रहा है? एक बात याद रखो, शहरियार पे डोरे डालने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैंने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत सिर्फ इस शर्त पे दी है कि तुम शहरियार का रिश्ता एनी से करवाओगे। अंडरस्टूड? वरना मुझे तुमसे मोहब्बत कुछ नहीं है। मुझे कोई ऐसी गलत फहमी भी नहीं है। फेयर एनफ, बहुत अच्छी बात है। और अब अगर तुम्हारे लव अफेयर्स खत्म हो गए हों तो दरवाजा लॉक करके अंदर जाके कमरे में सो जाओ, क्योंकि तुम्हें अपनी फिक्र हो ना हो, मुझे अपनी जवान बच्चे की बहुत फिक्र है। मौला मेरे, हाँ मेरे, ओ मौला मौला
मेरी पीए कौन तो भेजिएगा। Come in. Hello, sir. Welcome to your office. जी प्लीज बैठिए। जी। आप सॉरी, मैं आपसे आपका नाम पूछना भूल गया। मेरा नाम कुर्तलैन है, लेकिन सब मुझे एनी कहते हैं। एनी, दैट्स अ नाइस नेम। थैंक यू। मेरा नाम बिलाल है और आप मुझे बिलाल ही कह सकती हैं। जी सर। वैसे जब मुझे पता चला था ना बॉस आ रहे हैं, तो मैंने इमेजिन किया था कोई बड़ी उम्र का आदमी होगा, लेकिन आप तो बहुत यंग हैं। जी असल में मेरे दादा का बिजनेस है, बल्कि आप समझ लें कि हमारा फैमिली बिजनेस है। ओह आई सी। अब सर मुझे ये सिग्नेचर चाहिए थे आपके यहाँ पे। आपने मुझे क्यों कॉल किया? बाय द वे, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? तो आपने मेरे फोन से मेरा नंबर लिया? आपको शर्म नहीं आती? दादू आप कब आए? जब तुम किसी के ख्यालों में गुम थे। नहीं दादू, ऐसा कुछ नहीं है। शहरयार, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारा बाप भी हूं और माँ भी। तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। बताओ कौन है वो? इससे क्या फर्क पड़ता है दादू? वो मुझे पसंद नहीं करती। पसंद नहीं करती? नजर कमजोर है उसकी क्या? एक पढ़ा लिखा अमीर लड़का, लड़की को और क्या चाहिए? दादू, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, वो वाकई मुझे पसंद नहीं करती। तो क्या हुआ? क्या मतलब दादू? मतलब ये कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, ये खुद उसने तुमसे कहा? नहीं दादू, हर बात कहने की जरूरत नहीं होती। शहरयार बेटा, ये जो औरत होती है ना, एक किताब की मानिंद होती है। बाहर से बहुत सादा सी लगती है, लेकिन इसका हर पर्त, हर सफा एक नई कहानी सुनाता है। दादू, मुझे समझ नहीं आ रही। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? मर्द बनो बेटा, मर्द। ऐसा मर्द जिसे औरत चाहे, ना कि वो मर्द जो औरत को चाहे। समझे? बेटा, मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा जिससे तुम्हारी दौलत, तुम्हारा रुतबा इंस्पायर नहीं कर सका। वो लड़की हमारे खानदान की बहू बनने के लायक है। मिलवाओगे उससे? क्यों नहीं दादू, आप सच में उससे मिलना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं? बिलाल। जी दादा। कहाँ जा रहे हो बेटा? दादा ऐसे ही वॉक करने को दिल किया तो मैंने कहा पार्क चक्कर लगा लो। गुड। भाई को भी साथ लेते जाओ। नहीं दादू। चले जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओगे, दिल बहल जाएगा। जाओ, शाबाश।
लो भाई को ले जाओ। चले भाई, क्या हो गया, दादा कह रहे हैं आ जाए। आ जाए भाई। इस लड़की से तो मिलना पड़ेगा। मैं अपने पोते को इस तरह नहीं देख सकता। मिलना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस। ऑफिस या उस हुस्ना को ढूंढने? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? आप मेरी बात मत बदलें। आप जा रहे हैं ना उस हुस्ना को ढूंढने? पहली बात है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और दूसरी बात, अगर मैं हुस्ना को ढूंढने जा भी रहा हूँ तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों मसला नहीं होना चाहिए? बस अब से आपका उस हुस्ना से कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? तुम कहोगी तो मेरा और हुस्ना का ताल्लुक खत्म हो जाएगा? वो बीवी है मेरी, हुस्ना मेरे निकाह में है। मैं इस कागजी रिश्ते को नहीं मानती। रिश्ते हमेशा दिलों के होते हैं, जो मेरा आपसे है। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचे भी। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे रोक टोक पसंद नहीं, मैंने बताया ना मुझे देर हो रही है। तो ठीक है, मैं आपके साथ जाऊंगी। मैंने तुम्हें अभी बताया है कि मैं ऑफिस जा रहा हूं। मुझे यकीन नहीं है। मुझे पता है आप उस हुस्ना से मिलने जाएंगे। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। हुस्ना को घर से निकालने के बावजूद तुम्हें उसी का खौफ है। तमन्ना, वहम का कोई इलाज नहीं है। ये हुस्ना जाने के बाद भी हम दोनों के बीच की दीवार बनी हुई है। मुझे अली के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करनी होगी, वरना अगर अली दोबारा हुस्ना को यहाँ ले आए तो मैं क्या करूंगी? एनी, 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 एनी कहाँ चली गई? हेलो एनी, कहाँ हो तुम? पार्क में जरूर हुस्ना को लेकर गई होगी ना तुम। एनी, मुझे तुम्हारे ये चोंचले बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी वापस आओ। एनी तो बहुत ज्यादा हुस्ना के नाज उठाने लग गई। क्या करूं मैं? कैसे जान छुड़ाऊं इस लड़की से? तक मुफ्त में पालेंगे? इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली है। अली से बात, अली तो पहले इसे छोड़कर बरी उस जिम्मा हो चुका है। फिर एनी को पता चला तो वो भी बहुत नाराज होगी। मैं क्या करूं? अच्छी मुसीबत गले डाली।
भाई आप बिल्कुल परेशान हो, आप कर लेंगे, आप क्यों फिक्र करते हैं? नहीं तुम्हें नहीं पता ना दादा, वो पता नहीं मेरे से क्या उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। ऐसे केस नहीं मिलता कि बंदा मिल जाए और जीत जाए, मेरे से नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं ये वकालत छोड़ दूँ यार। भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने हिम्मत नहीं हारनी, मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं। शुरू में तो टाइम लगेगा ना। तो भाई हाँ ये वही लड़की है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। कौन? अरे भाई वो वाली वो जो आ रही है। बिलाल वहाँ पर 2 लड़कियां हैं ना, तो तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे भाई राइट वाली देखें। शुक्र है। क्या? कुछ नहीं चलो। अच्छा तो कैसी लगी? हाँ अच्छी है। तो मिलने चले? नहीं अभी नहीं, फिर कभी सही। हाँ अच्छा, मैं गाड़ी में जाकर एक कॉल कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आओ है? हाँ? भाई अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस अब वॉक करने का दिल किया तो मैंने कहा फ्रेश एयर भी ले लें थोड़ी सी। हुस्ना, ये मेरे बॉस हैं बिलाल, और बिलाल ये मेरी भाभी हुस्ना। बहुत यंग बॉस है। जी बस अभी पढ़ाई कंप्लीट करके आया हूँ और दादा का बिजनेस संभाल रहा हूँ। चले हुस्ना? मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। हेलो, मीडिया वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। अली साहब से बात हो सकती है? जी वो अभी ऑफिस नहीं आए। अभी तक ऑफिस नहीं आए? आप कौन? मैं उनकी क्लाइंट बात कर रही हूँ। मैं उनको क्या बताऊँ? आपका गुड नेम? मैं खुद बता दूंगी, थैंक यू। अली अभी तक ऑफिस नहीं गए, तो कहाँ है ये? कहीं उस हुस्ना से मिलने तो नहीं गए? लेकिन हुस्ना कहाँ है? हो सकता है कि अली मुझे धोखा दे रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने हुस्ना को अलग घर लेके दे दिया। मुझे पता करना होगा। हाँ, मुझे पता करना होगा। कुछ शर्म नहीं आती?
एक लड़की खुदकुशी करने जा रही है, आप उसको रोकने के बजाय तरीके बता रहे हैं। आपको क्या मेरे रोने या मरने से? ये गाड़ी आपकी है? हेलो, कैसी हो जाने मान? तुम? हाँ मैं, तुम्हारा आशिक। तुमने क्यों फोन किया मुझे? अरे एक तो तुम भूल बहुत जल्दी जाती हो। मुझे मेरे पैसे चाहिए और क्या। मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगी। हर बार एक ही बात। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पैसे तो तुम्हें देने होंगे। मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगी, आई समझ? अच्छा, सोच लो। मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ, समझे तुम? एनी, जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान तुम्हारा है। तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, समझी? और ये नौकरी वहां से भी निकाल दी जाओगी। मुझे अब किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। और अब मैं तुम्हारी किसी भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाली, आई समझ? ना मेरी जान ना। इतना गुस्सा? कभी तुमने अपनी मामा के बारे में सोचा? तुम्हारे कज़न ने इन्हें अपने घर से तो बेइज्जत करके निकाल ही दिया है, और अब वो तुम्हारी वजह से बदनाम होगी। तुम हमारी फिक्र मत करो, मैंने फैसला कर लिया। मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। और हाँ, आइंदा अगर तुमने मुझे कॉल करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। और अगर मैं बदनाम हुई तो याद रखना, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। देख लेना तुम। चींटी के पर निकल आए हैं, काटने ही पड़ेंगे। कोई और तरीका सोच विकी, सोच। इस बार एनी को तुझे बुलाना ही पड़ेगा, और अगर इस बार एनी आ गई तो वापस नहीं जाने दूंगा। वापस नहीं जाने दूंगा। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये तो हुस्ना का घर है। लगता है शहरियार तुझ पे हुस्ना का जादू चल पड़े।
जी वो मैं कोई काम था आपको? जी वो हुस्ना है। हाँ हाँ, वो तो अंदर ही है, आप आइए। नहीं, मैं फिर कभी आऊँगा, आज नहीं। अरे आप इतनी दूर से आए हैं, एटलीस्ट अंदर तो आए। चले, आप इतना इस्रार कर रही हैं तो एनी वो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हुस्ना, तुम किस तरह बात कर रही हो? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बस मैं यहाँ से गुजरा था तो सोचा आप... क्या सोचा? हाँ, आप साबित क्या करना चाहते हैं कि हमारे दरमियान सच में कुछ चल रहा है? नहीं हुस्ना, आप अभी भी मुझे गलत समझ रही हैं। मैं क्या समझ रही हूँ क्या नहीं समझ रही, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आपकी इन हरकतों की वजह से मेरी जिंदगी में कितनी मुश्किलात आ रही हैं, आपको अंदाजा भी है? मैं बस आपसे... क्या? हाँ, आखिर आप मेरे सामने क्यों आ जाते हैं बार बार? जताना क्या चाहते हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा तुम आए हो, आओ बैठो। एनी, जाओ जाके अच्छी सी चाय बना के लेकर आओ। नहीं, बस मैं चलता हूँ, शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? किसी ने कहा है तुम्हें कुछ? नहीं, बस मुझे जाना होगा, मुझे एक ज़रूरी काम है। बेटा बैठो तो, उस दिन भी तुमने कहा था कि मैं फिर आऊँगा। वो अगर इन्होंने जाना है तो जाने दीजिए ना। ये क्या किया तुमने? पप्पू, इसका यहाँ आना बनता नहीं है। मैं देख रही हूँ, जब से मैंने तुम्हें कहा है कि एनी का रिश्ता शहरियार से करवा दो, तुम्हें शहरियार का यहाँ आना बुरा लगने लगा है। और जब तक तुम फ्रीली उसके साथ कहीं भी घूम फिर रही थी, तब तक तो तुम्हारी ये शराफत सामने नहीं आई थी। पप्पू, मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ कि मैं उसको जानती तक नहीं हूँ। तुम सिर्फ झूठ बोल सकती, समझी? लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम मेरी बेटी के मुस्तकबिल के बीच में आई ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मामा, मैं शहरियार से शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, तो अब तुमने भी इसकी जुबान बोलनी शुरू कर दी? हाँ, तो फिर ठीक है, इसे कहो ये यहाँ से चली जाए। ये क्या कह रही हो आप? मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसे कहो कि शहरियार को मनाए, उससे बात करें। मामा, ये जबरदस्ती के रिश्ते कभी पायदार नहीं होते। मुझे कुछ नहीं सुनना है यानी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। शहरियार से बात करूंगी। उसने इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मामा की बातों में मत आओ। नो डाउट, शहरियार बहुत अच्छा लड़का है, वो सही कह रही है। और मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना तुम्हारे लिए। फाइन। एनी बेटा, वो
एनी, अच्छा एनी बेटा, तुम्हारा कोई फोन आ रहा है। वॉइस नोट। अगर तुमने पैसे ना दिए तो मैं अपनी बात सच कर दिखाऊंगा। फिर क्या कर लोगी तुम और तुम्हारी मामा? तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप मेरी इंस्टॉलमेंट मुझे दे दो। आज रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरे अपार्टमेंट में जरूर आना। बड़ी मुद्दत से तुम्हारा दीदार नहीं किया। हाय, क्या बताऊं, एक एक पल गुजारना मुश्किल हुआ है। और हाँ, कोई भी चालाकी की तो तुम तो मुझे जानती हो। एड्रेस भेज रहा हूं। आज रात के बाद फिर मौका नहीं दूंगा, समझी? तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगा या तुम्हारे घर। विक्की अभी भी एनी को मैसेज करता है और एनी ने मुझे बताया भी नहीं। विक्की को हमारे घर का भी पता है और एनी के ऑफिस का। नहीं, मुझे एनी से ही मैसेज छुपाना है। मैं उसे ये सुनने नहीं दे सकती। कब तक मैं यूं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? मुझे एनी के लिए कुछ करना होगा। विक्की ने तो उसका जीना मुहाल कर रखा है और वो मुझे बता भी नहीं रही, सिर्फ इसलिए कि मैं परेशान होंगी। मुझे जिस विक्की से खुद बात करना होगी, लेकिन मैं करूंगी भी तो क्या? जो भी करूंगी, अगर मैं यूं एनी को परेशान भी तो नहीं देख सकती ना। मेरे यहाँ आने से तुम्हें कोई खास खुशी नहीं हुई होगी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें आज साफ साफ बता दूं, मेरी एनी का पीछे छोड़ दो तुम। सुना तुमने? तुम्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं तुम्हें बता रही हूं, कान खोल के सुन लो तुम। अब हम तुम्हारी किसी धमकी में नहीं आने वाले। मैं देखती हूं कैसे तुम ब्लैकमेल करती हो मेरी एनी को। सुन लिया तुमने? बोलते क्यों नहीं? बोलो, सुन लिया तुमने? विक्की तुम मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा मौला मौला मेरे।